हाय एवरीवन, चलिए आज एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम अगर उससे रिलेटेड हमारा लिमिट का क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले है इन क्वेश्चन को करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। इसका छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो GIF आप देखिए, GIF क्या होता है। GIF एक ऐसा फंक्शन है जो अपने प्रीवियस इंटीजर को देता है। यानी कि इसमें कोई सी वैल्यू आप डालेंगे, फ्रैक्शन डालेंगे तो अपना वो प्रीवियस इंटीजर वैल्यू देगा। इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर देगा। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा क्या है, GIF फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर आप इसमें 5.3 डाल रहे हैं, 5.3 डाल रहे हैं, ये हमारा नंबर लाइन है, ये 5 है और ये हमारा 6 है और ये यहाँ कहीं 5.3 हमारा आ रहा होगा। तो ये GIF क्या करेगा, अपने प्रीवियस इंटीजर यानी कि इसका पिछला वाला जो इंटीजर है उसको ये दे देगा। तो यहाँ पे 5.3 है तो यहाँ क्या देगा, 5 देगा। उसी प्रकार से अगर इसमें आप -5.3 डाल रहे हैं, -5.3 डाल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा। अगर -5.3 डाल रहे हैं तो मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ये हमारा -6 है, ये हमारा -5 है और यहाँ कहीं हमारा -5.3 आ रहा होगा। तो ये क्या करेगा, GIF क्या करेगा, ये अपने प्रीवियस इंटीजर, इसका प्रीवियस इंटीजर 5.3 का क्या है, -6 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप इसमें कोई इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं तो ये क्या करेगा, सिंपली उसी को दे देगा। यानी 5 डालना है तो 5 मिल जाएगा, अगर आप 4 डाल रहे हैं 4 मिल जाएगा, -3 डाल रहे हैं तो -3 मिल जाएगा। तो ये था GIF के बारे में। अब चलिए इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस फंक्शन का x = 5 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये हमको इसमें चेक करना है। उसी प्रकार से इस फंक्शन का यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का x = 6.5 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा, उसको हमें चेक करना। ठीक, उस थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस फंक्शन का यानी कि tan इनवर्स cos x का लिमिट x = π/2 पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें चेक करना है इन सभी में। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। LHL मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5 क्या होता है अभी आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 5 लिखा है। सबसे पहले ये समझिए, ये आपकी नंबर लाइन है, ये हमारा कहीं 5 है। LHL लिए हैं मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम लिए हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, LHS है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा क्या है, RHS है यानी कि राइट हैंड साइड है। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 लिखा है, इसका मतलब 5 से थोड़ा सा कम, यानी कि इधर कहीं 5 से थोड़ा सा कम, यानी कि 5 का मतलब मेरा ये है, यहाँ पे 5 का मतलब ये होता है 4.999। ऐसे आप बढ़ाते चले जाइए। अब देखिए 4.999 को अगर GIF में आप डालेंगे, 4.999 इसको आप डालेंगे तो इसका प्रीवियस इंटीजर क्या है, इसका प्रीवियस इंटीजर क्या है, 4.9999 का डालेंगे। यहाँ मान लीजिए आपका क्या है, 4 है और यहाँ हमारा कहीं 4 यानी कि ये हमारा 5 यहाँ कहीं भी आप मान सकते हैं 4.9999 है। अगर GIF में आप डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 जब इसमें आप डालेंगे तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, हमारा यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट 4 आएगा। ठीक, अब देखिए ये था हमारा LHS यानी कि LHL था, लेफ्ट हैंड लिमिट था। अब RHL आप अगर देखें हैं यहाँ पे, तो RHL हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 5+ और यहाँ GIF ऑफ x। अब आप यहाँ पे देखिए 5+ हमने वहाँ लिखा है, पहले 5 लिखा है यानी कि इधर कहीं हमने लिया था, 5 से थोड़ा सा कम। अब यहाँ 5+ हमने लिखा तो 5+ का मतलब है हमारा ये है इधर कहीं, यानी इधर साइड 5 से थोड़ा सा ज़्यादा,
5 से थोड़ा सा ज़्यादा का मतलब मेरा ये है कि 5 प्लस हमने लिखा है तो इसका मतलब अप्रॉक्स में किसके इक्वल होगा 5.0001, जितना मन को उतना बढ़ा लीजिए। अब देखिए इसमें अगर 5.0000 उसके बाद से 1, इस पर अगर आप GIF लगा रहे हैं तो 5.001 इधर कहीं होगा 5.001। इसका प्रीवियस इंटीजर क्या है हमारा 5 है, तो यानी कि ये हमारा क्या देगा 5 देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है, यानी कि इस फंक्शन का x = 5 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x = 5 पर डज नॉट एग्जिस्ट है। यानी कि इस फंक्शन के लिए x = 5 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू 6.5, उसके बाद से क्या दिया है GIF ऑफ x। तो यहाँ पे पहले हम LHL निकाल लेते हैं। LHL आप निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 6.5 माइनस उसके बाद से GIF ऑफ x है ना। अब आप यहाँ देखिए ये हमारा कहीं 6.5 हो गया और ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 7 हो गया। अब देखिए इसमें हमने लिखा 6.5 माइनस, यानी कि हम 6.5 से थोड़ा सा इधर जा रहे हैं, यानी कि यहाँ कहीं या यहाँ कहीं यहीं कहीं हम ले रहे हैं, यानी कि 6.5 से हम थोड़ा सा कम ले रहे हैं। और मान लीजिए 6.5 से थोड़ा सा कम हम ये मान ले रहे हैं 6.5 माइनस को अप्रॉक्स में हम मान ले रहे हैं 6.49999, ये हमने मान लिया। ठीक, 6.5 से। अब इसको आप GIF में डालेंगे, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा ना। तो यहाँ पे आप 6 लिख लीजिए। ये आ गया हमारा LHL। अब देखिए LHL हमारा आ गया। RHL आप देखिए, RHL यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 6.5 प्लस यहाँ पे x। अब देखिए 6.5 प्लस लिए हैं तो यानी कि इधर कहीं हम लेंगे, इधर कहीं, यानी कि 6.599999 करते चले जाइए, यानी कि 6.5 से हम थोड़ा सा अधिक लिए हैं यहाँ पे। अब 6.59999 इसको आप GIF में डालेंगे, यानी कि 6.5999 को आप अगर आप GIF में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि LHL और RHL दोनों बराबर हैं, यानी कि एक फंक्शन के लिए अगर लिमिट x = 6 पॉइंट पे हम देख रहे हैं तो उसका लिमिट हमारा क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे LHL = RHL, यानी कि यहाँ क्या है, लिमिट एग्जिस्ट एट x = 6.5 फॉर दिस फंक्शन, यानी इस फंक्शन के लिए है x = 6.5 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये था हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, ये एक फंक्शन दिया गया है, इसमें हमें चेक क्या करना है कि x = π/2 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ये एक फंक्शन दिया गया है, इसमें हमें क्या चेक करना है कि x = π/2 पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। तो LHL यहाँ पे हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस उसके बाद से यहाँ हमारा क्या है, tan इनवर्स ये cos x। अब देखिए यहाँ पे ये GIF है, यहाँ पे देखिए हम cos का ग्राफ बना रहे हैं 0 से पाई तक का। ये हमारा क्या है, π/2 है और ये हमारा 3π/2 है और ये हमारा क्या है, पाई है और ये हमारा 1 है और ये हमारा -1 है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, π/2 से थोड़ा सा कम, यानी कि इधर कहीं हमने लिया है। यहाँ π/2 से थोड़ा सा कम लिए हैं तो इसमें काश कौन सी वैल्यू दे सकता है, ये 0 और
1 के, ये 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू दे सकता है। यानी कि इसमें काश जो है, इसमें इस वाले में अगर π/2 माइनस कर रहे हैं, यानी कि इधर कहीं ले रहे हैं, तो काश 0 और 1 के बीच की कोई एक वैल्यू देगा। और आप जानते हैं कि 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए हम 0.9 GIF में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इसका पूरे का अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा रिजल्टेंट लिमिट x टेंडिंग π/2 माइनस यहाँ tan इनवर्स, ये 0 हो जाएगा। इसमें रखेंगे, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, ये वैसे नॉर्मल कोष्ठक है, तो ये हमारा tan इनवर्स 0 हो जाएगा। उसके बाद से tan इनवर्स 0 हो जाएगा। अब tan वाले में tan की किस वैल्यू पे, tan के थीटा के किस वैल्यू पे 0 आता है, तो वो 0 डिग्री पे आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ये 0, यानी कि इसका पूरे सॉल्व करने पे हमें 0 हो जाए। यहाँ tan इनवर्स 0 आ रहा है, यानी कि tan वाले में अगर मान हम देखते हैं ना साइन थीटा कॉस थीटा में, थीटा की किस वैल्यू पे tan 0 देता है, तो ये 0 डिग्री पे देता है, तो ये हमारा 0 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम RHL निकालें यहाँ से, RHL हमारा निकलेगा यहाँ से, तो क्या होगा यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस उसके बाद से tan इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, π/2 प्लस लिया है, तो π/2 प्लस लिया है, यानी कि इधर कहीं आएगा हमारा π/2 प्लस, इधर कहीं आएगा, यहाँ हमारा ये क्या होगा π/2 प्लस, यानी π/2 से थोड़ा सा देख। तो इसमें आप देखिए, आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे काश हमें कौन सी वैल्यू दे सकता है, काश हमें या तो -1 या तो नहीं, इसमें काश हमारा कौन सी वैल्यू दे सकता है, -1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू दे सकता है, -1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू दे सकता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है π/2 से ज़्यादा थोड़ा सा लिए तो ये आया है, और इसमें देखिए ये या तो -1 और ये 0। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमने लिया है π/2 प्लस यहाँ कहीं हमारा है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए इस वाले रेंज में हमें π/2 प्लस जो हमने लिया है, इसमें काश कौन सी वैल्यू दे सकता है, ये हमें -1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू दे सकता है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ आप देखेंगे तो हमें यहाँ क्या मिला है, 0 और -1 के बीच की कोई एक वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे 0 और -1 के बीच की कोई वैल्यू, मान लीजिए हम पकड़ लेते हैं -0.9 को, तो -0.9 को आप GIF में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस tan इनवर्स, उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको नॉर्मल कोष्ठक कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा आ गया। अब यहाँ से हम देखेंगे tan में थीटा की किस वैल्यू पे tan हमें -1 देता है, तो ये हमें -π/4 पे ये 1 देता है, यानी कि -1 हमें tan में थीटा की किस वैल्यू पे -1 मिलती है, तो -π/4 पे मिलती है। तो यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि LHL हमारा जो है वो डज नॉट इक्वल टू है किसके, RHL के, यानी x इक्वल टू π/2 पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू π/2 इस फंक्शन के लिए। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब किसी नए कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।